हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम पाइथन की रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है डिक्शनरी का, जो कि पाइथन में का ही एक टॉपिक है। और आज हम डिक्शनरी में हमारा वर्क करने जा रहे हैं डिक्शनरी कंप्रहेंशंस कैसे किया जा सकता है। प्रीवियस में आपने लिस्ट एंड टप्पल्स पे देख लिया होगा कि लिस्ट कंप्रहेंशन किस तरह से किया था एंड टप्पल पे कंप्रहेंशंस हमने किस तरह से वर्क करा था, कि किस तरह से हम लूपिंग के थ्रू, इटरेशंस के थ्रू न्यू हमारी एक सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह डिक्शनरी भी हम किस तरह से लूपिंग के थ्रू, इटरेशंस के थ्रू, हम एक न्यू फंक्शंस के थ्रू हम हमारे किस तरह से सीक्वेंस प्रिंट करवा रहे हैं, वो हमारा डिक्शनरी कंप्रहेंशंस में आ जाएगा। तो इसमें देख लेते क्या लिखा गया है। इन पाइथन कंप्रहेंशंस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर डिक्शनरीज। डिक्शनरीज पर भी पाइथन के अंदर कंप्रहेंशंस वर्क किया जा सकता है। जैसे कि हमने एक न्यू लिस्ट पे भी करके देखा था, टपल पे भी करके देखा था, उसी तरह डिक्शनरी पे भी हम कंप्रहेंशंस लागू कर सकते हैं। इटरेशंस के थ्रू, एक अपने कंसेप्ट के थ्रू हम एक सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिक्शनरी कंप्रहेंशंस इज एन एलिगेंट एंड कंसिस way to create new dictionary from an iterable in Python। तो डिक्शनरी कंप्रीहेंशंस पाइथन में क्या है, एक आपकी इटरेशंस के थ्रू आप कोई न्यू डिक्शनरी क्रिएट करना चाहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, या अपने एक अलग से कंसेप्ट के थ्रू आप अपनी एक न्यू डिक्शनरी क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो आप पाइथन डिक्शनरी कंप्रीहेंशंस के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम इस पर प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें अपना आइडियली स्टार्ट करना होगा। आइडियली स्टार्ट करने के लिए देखिए, आप या तो यहाँ पे भी इस पर वर्क कर सकते हैं या फिर आप न्यू फाइल बनाकर भी अपनी इस पर वर्क कर सकते हैं। आपको जैसे सूटेबल हो आप वहाँ से अपने पाइथन प्रोग्राम्स को रन करके देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसको करके देखते हैं। अब हम चाहते हैं जैसे हम पहले डिक्शनरी में डिफाइन नहीं करना चाहते। अभी तक हमने क्या देखा था, हमने एक वेरिएबल लिया था और उसमें कीज एंड वैल्यूज डिफाइन कर दी थी। बट अब क्या करवाना चाहते हैं, ये कीज एंड वैल्यूज हम हमारे एक कंसेप्ट के थ्रू, हमारी एक अलग मेथड के थ्रू ही क्या करवाना चाहते हैं, हम हमारे डिक्शनरी में ऐड करवाना चाहते हैं। तो वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, डिक्शनरी कंप्रीहेंशंस के थ्रू ही कर सकते हैं। अब इसको किस तरह से वर्क करना है वो हम इस पर वर्क करके देखते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं डिक्शनरी बनाने के लिए। ठीक है, हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एक डिक्शनरी की लोकेशन बना ली, मेमोरी लोकेशन हमने बना ली। अब हमारा डिक्शनरी का जो रिकॉर्ड है वो किस तरह से चलेगा, अभी आपको यहाँ कीज एंड वैल्यू डिफाइन नहीं करनी है, यहाँ केवल आपको अपने कंसेप्ट देने कि आप किस तरीके से कोई न्यू डिक्शनरी क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लूप चला सकते हैं। किस तरह से चलाएंगे, देखिए एक हम यहाँ पे लेते हैं, हमारा x नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, कॉलन लगाते हैं और हमें लूप चाहिए कि हमारा इसका स्क्वायर हमें मिल जाए। ठीक है, डिक्शनरी में क्या हो जाएगा, हम एक लूप चलाएंगे जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल 1 हमारा रहेगा, फिर उसका जो स्क्वायर है वो हमें प्रिंट होके मिलेगा। ठीक है, अब हम चलाना, हमारा कंसेप्ट हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि हमारी ये कोई सीक्वेंस चले 1 से लेके फॉर एग्जांपल 10 तक चले, तो वो लूप के थ्रू हमारे नंबर चले, सीक्वेंस चले, और उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें उसका स्क्वायर होके एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में हमारा रिजल्ट मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप चलाएंगे फॉर एक्स के लिए हमने यहाँ पे लूप चलाया और रेंज हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ठीक है, कि हम कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करवाना चाहते हैं, 1 से लेके 10 तक की हमारी रेंज प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया। हमने यहाँ पे फॉर लूप किसके लिए चलाया है, एक्स इन रेंज के लिए। ठीक है, अब हमारा 100 हो गया, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कहाँ तक चलानी है, हमारी रेंज 1 से लेके 10 तक। आप जानते हैं 1 से लेके 10 चलेंगे तो माइनस तक चलेगा, है ना, एक नंबर कम तक चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेंज चलेगी, सबसे पहले 1 होगा तो ये किस में जाएगा, x में। अब x की वैल्यू कहाँ डिफाइन होगी, यहाँ पे डिफाइन की जाएगी। अब जो x की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर होके हमारी डिक्शनरी में रिकॉर्ड एंटर किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर लूप चला, 2 आई वैल्यू, तो 2 हमारी x में और x में हमारा यहाँ पे की क्या हो गई, 2 हो गई, और 2 का स्क्वायर हमें हमारे आउटपुट में मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट तो समझ में आया कि हमने फॉर लूप के थ्रू, इटरेशंस के थ्रू, यानी बार बार हमारी सीक्वेंस क्या होती रहे, सीक्वेंस हमारे कंसेप्ट, दिए गए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होती रहे, चलती रहे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम इसको करवाना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, सॉरी एक यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ओके, देखिए मिस्टेक क्या हुई है, यहाँ पे जो हमने x लिखा है, ठीक है, ये तो हमारा कैपिटल है और ये जो हमारा x है ये हमारा
स्मॉल है, तो ये हमारी मिस्टेक यहाँ पे हो गई है। तो हम इसको वापस क्या कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, इस एक्स को भी कैपिटल में लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया कैपिटल। अब हम क्या करवाते हैं, हमारे डिक्शनरी का रिकॉर्ड प्रिंट करवा के देखते हैं कि किस तरह से हमारा ये डिक्शनरी का रिकॉर्ड प्रिंट होगा। अब प्रिंट के लिए अगर कोई टेक्स्ट देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बताना चाहते हैं कि हमारा एक्स का स्क्वायर क्या निकल के आ रहा है और कीज हमारी किस तरह है। तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमारा लिख दिया, ये तो हमारा नॉर्मली प्रिंट होगा, एक्स यानी की को डिफाइन करेगा, और जो नेक्स्ट हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, एक्स का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, ये तो हम हमारा प्रिंट करवाना चाहते हैं हमारी वैल्यूज में। ठीक है, अब हम किसकी वैल्यूज प्रिंट करवा रहे हैं, हमारे वेरिएबल की, तो हमें यहाँ पे वेरिएबल लिखना पड़ेगा। डिक्ट की जो भी वैल्यूज है वो हमारी क्या हो जाए, प्रिंट होके हमें शो हो जाए। ठीक है, हम एंटर करते हैं। अब देखिए, अब हमें सीरीज क्या मिल रही है, सबसे पहले ये जो हमने प्रिंट करवाया था वो टेक्स्ट हमें मिल रहा है। अब जब लूपिंग चली, ठीक है, तो सबसे पहले 1 हमारी की बनी और उसका स्क्वायर हमें 1 मिला, फिर 2 की बनी, 2 का स्क्वायर हमें 4 मिला, 3 की बनी, 3 का स्क्वायर हमें 9 मिला। इस तरह से हमारी सिक्वेंस देखिए 9 तक, 81 तक इसके स्क्वायर के साथ हमें यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो यही होता है, यानी आपने इसे क्या दिया है, अपने अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला दिया है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करें, आपकी लूपिंग के थ्रू आपकी डिक्शनरी का रिकॉर्ड क्या किया जाए, एंटर किया जाए। अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, डिक्शनरी क्रिएट कर रहे थे और फिर की भी हम ही डिफाइन कर रहे थे और वैल्यूज भी हम डिफाइन कर रहे थे, कीज भी हम लिख रहे थे और वैल्यूज भी। अब क्या हुआ, लूपिंग के थ्रू, कंप्रहेंशंस के थ्रू हमने क्या करा, अपने खुद फॉर्मूला दिया इसको, और उसके थ्रू हमारे डिक्शनरी का रिकॉर्ड क्या हो गया, एंटर हो गया। अब अगर हम यहाँ पे डिक्ट को प्रिंट करवा के देखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, वो सारी सीक्वेंस मिलेगी जो कि हमने यहाँ पे देखी थी। देखिए, यहाँ पे भी हमने वही प्रिंट करवाया, यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट भी प्रिंट करवाया कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, और यहाँ पे हमने नॉर्मल हमारा हर बार करवाते वो प्रिंट करवा के देख लिया कि डिक्ट की वेरिएबल में क्या डेटा स्टोर है, हमारा ये रिकॉर्ड स्टोर है, जो कि हमने हमारे कंसेप्ट के थ्रू, हमारे एक अलग मेथड के थ्रू यहाँ पे डिफाइन करवाया था। आप अपने अकॉर्डिंग क्यूब भी निकाल सकते हैं, और भी जो चाहें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फंक्शन दे सकते हैं और उनका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा कि पाइथन डिक्शनरी कंप्रहेंशंस पे किस तरह से वर्क किया जाता है। तो इस वीडियो में तो इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।